दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुँचाने के लिए। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, और चूंकि ये लड़ाई जीतनी है, आप सबकी मेहनत की कमाई आप सबको जल्दी से जल्दी वापस दिलवानी है, और आप भी यदि पाना चाहते हैं कि आपकी मेहनत की रकम आपको जल्दी से जल्दी मिले, तो मेरी बातों पर अमल करें। आप तमाम लोग सड़क पर आप उतरकर आंदोलन नहीं कर सकते, तो कम से कम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, इसे अवश्य ज्वाइन कर लो साथियों। और जो ये अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 है, लागू करो, हमारा पैसा वापस करो। ये जो हैशटैग है, दूसरा पहले भुगतान फिर मतदान, और तीसरा जो भी आपके हैं अपने, आपकी अपनी कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो आदर्श से हों, सहारा से हों, PACL से हों, बाइक बोट से हों, हेलो टैक्सी से हों, राधा माधव से हों, ब्लू फॉक्स से हों, साइंस सिटी से हों, फ्यूचर मेकर से हों, एवरग्रीन से हों, हीरा गोल्ड से हों, जो हैं आप उनको भी साथ में चलाएं। लेकिन एक मेन हैशटैग है हमारा, जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो। इसको अवश्य लगाइए अपने हर ट्वीट के साथ, हर फेसबुक पोस्ट के साथ, और हर यूट्यूब पर कमेंट के साथ। तमाम लोग यूट्यूब चैनल हमारा जो है ये युगांतर न्यूज, इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, तमाम लोग उसको फॉलो कीजिए। हमारा जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसे तमाम लोग जो है फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका विषय वायरल होगा और जल्दी से जल्दी सरकार विवश होगी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करने के लिए, आपका पैसा आपको वापस पाने के लिए। दूसरा फायदा ये होगा दोस्तों कि ये जो हम आंदोलन करेंगे, जिसकी संभावना है कि ये सरकार आपकी बात को सुनेगी नहीं, मानेगी नहीं, तो हम 6 महीने बाद जब 7 राज्यों के चुनाव होंगे, उससे पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लेकर सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को विवश करेंगे कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करे, स्पेशल कोर्ट बनाए, स्पीडी ट्रायल कराए और तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करे। और ये तभी हो सकता है दोस्तों जब अभी से आप जी जान से जुट जाएंगे। ये जो आपने, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को आप लोगों को मतलब परिभाषित करने के लिए, कि आप अलग अलग लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में हैं आप। ठगी पीड़ित तो 20 करोड़ हैं, लेकिन लाखों तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो, लेकिन एकजुट होकर एक हैशटैग को नहीं चला पा रहे हो, अपनी अपनी अज्ञानताओं के कारण, अपने अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपने अपने झूठे और थोते अहम के कारण। इसको त्याग दो दोस्तों, और तमाम साथी मिलकर लड़िए इसको। और ये मुफ्तखोरी की भावनाएं भी आप लोगों को त्याग देनी चाहिए, चूंकि मुफ्त में तो हमारे देश में RTI एक्ट भी लागू नहीं हुआ है। अगर आप भारत सरकार से या राज्य सरकार से किसी से भी सूचना मांगते हैं तो उसके लिए भी फीस देनी पड़ती है, और यदि आपको RTI एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है तो उसके लिए अलग से बहुत सारी फीस एडवोकेट्स को और दूसरे एक्सपर्ट्स को देनी पड़ती है। तो ये जो मुफ्तखोरी की आदत है कि मुफ्त में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मुफ्त में आप घर बैठे करोड़पति बन जाओगे, इस तरह की लालसाओं का भी परित्याग कीजिए। और जो भी संगठन, यूनियंस आपके लिए लड़ रही हैं, उनको तन से, मन से, धन से सहयोग कीजिए। अन्यथा तो ठग बहुत ताकतवर हैं, मजबूत हैं, उनके पास हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो आपके बीच के ही दलालों को निकाल करके आप लोग को गुमराह करते रहेंगे। जैसे आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का आज का एक मैं मामला बताता हूँ आपको। एक श्यामलाल चौधरी हैं, राजस्थान से, विक्टिम हैं, एजेंट भी रहे होंगे उसके आदर्श के। वो उन्होंने गुहार लगाई प्रधानमंत्री को कि जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, मैं जो है आत्महत्या कर सकता हूँ, इस कगार पर पहुँच गया हूँ, मेरा 20 लाख रुपया आदर्श सोसाइटी में फंसा हुआ है और ये पैसा मुझे वापस नहीं मिल रहा। तो उनको प्रधानमंत्री कार्यालय ने दलाल तक बताया और दुनिया भर की बातें उनकी कहीं, उनका ऑडियो जो रिकॉर्ड किया उन्होंने, वो मैं आज सुन रहा था। बड़ा दुख होता है दोस्तों। दूसरी तरफ आदर्श क्रेडिट से ही जुड़े हुए कई लोग हैं जो इस तरह के ट्वीट करते हैं या इस तरह की बात करते हैं कि जी आदर्श क्रेडिट सोसाइटी को
रेगुलेट कीजिए, इसको दोबारा से शुरू कर दीजिए, हमारा पैसा ठीक मिल रहा था, ये है। और इसको जानबूझ के सरकार ने, ईडी ने, इसने उसने, राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। दोस्तों, इस तरह के जो ये दलाल हैं जो ये कहते हैं कि सब जीआईपीएल ठीक थी, आदर्श क्रेडिट ठीक थी, सहारा ठीक है, पीएसीएल ठीक था, या साइंस सिटी ठीक था, या फ्यूचर मेकर ठीक था, या कैची पिक्सल ठीक था, या ब्लूफॉक्स मोशन ठीक था, या हमारा वाहन ठीक था, या दूसरी ये ठग कंपनीज ठीक थी, इन्हें सेबी ने या किसी कोर्ट ने या किसी सरकार ने या किसी सरकारी एजेंसी ने जानबूझकर आपको तंग करने के लिए बंद कर दिया। तो ऐसी गलतफहमी से बाहर आ जाइए। ये कोई भी कंपनी ठीक नहीं थी, ये तमाम ठग कंपनियां थीं। इन्होंने जानबूझकर ऐसी स्कीम्स लॉन्च की, जानबूझकर एक आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए आप लोगों की मेहनत की कमाई को इन ठग कंपनीज ने, ठग सोसाइटीज ने ठगा है। और अगर इनके अकाउंट्स ठीक होते, इनका लेन देन ठीक होता, इनका मैनेजमेंट ठीक होता, ये कानूनी होती, तो इनको कोई भी बंद नहीं करता, न कर सकता था। लेकिन ये अवैध थी, फर्जीवाड़ा था, बिना आरबीआई की परमिशन के, बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन के, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की परमिशन के ये अनियमित जमा योजनाएं स्वीकार कर रही थी, चला रही थी, जो अवैध थी, गैरकानूनी थी और गिरोहबंद अपराध था। इसलिए ये तमाम सोसाइटीज, तमाम कंपनीज बंद हुई, इनके ऑपरेटर्स को, चलाने वालों को जेल भेजा गया, इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया, नीलाम होंगी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी और आपका पैसा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब गया, आपका पैसा मिलेगा, बशर्ते आप ठीक ढंग से अपनी लड़ाई को लड़ें, प्रॉपर वे में शिकायत करें, प्रॉपर वे में अपने क्लेम फाइल करें, प्रॉपर वे में सोशल मीडिया अभियान चलाएं, प्रॉपर वे में सड़क पर सत्याग्रह आंदोलन चलाएं। ये नहीं है कि आप त्वरित लाभ की लालसा में आपके पास जो कुछ बचा है उसको भी गंवा बैठें। और ये जो मुफ्त का दावा करते हैं ठगों के दलाल कि मुफ्त में ये करवा देंगे, मुफ्त में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जाना है। इस तरह के दलालों के बहकावे में आप बहुत आलिए हैं। अब मत आइए, तमाम साथी एकजुट हो जाओ और इस लड़ाई को ठीक से लड़ो दोस्तों, नहीं तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। आप लड़ते रहें, सालों साल गुजर जाएंगी, आपका पैसा आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। और यदि आप एकजुट होकर के लड़ लेंगे, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करा लेंगे, तो इसी सरकार को आपका पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वापस करना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जाएगा, बशर्ते आप संगठित हों, एकजुट हों दोस्तों। इसलिए मैं तो आप सबसे बार बार यही अनुरोध करता हूं। बहुत सारी खबरें जो मैं पहले भी आशंकाएं व्यक्त करता रहा हूं, अब फिर से आने लगी हैं ऐसी खबरें। परसों एक केस बागपत में बाइक बोट के एजेंट्स के खिलाफ दर्ज हुआ है, अब वो जेल चले जाएंगे एजेंट्स। पिछले दिनों मैनपुरी में एक हुआ था बाइक बोट के एजेंट्स के खिलाफ भी, पीएसीएल और सहारा के एजेंट्स के खिलाफ, और आदर्श वालों के तो रोज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं होने भी चाहिए। इसलिए होने चाहिए दोस्तों कि जो आपके अपलाइनर थे, टॉप लीडर थे, जो एजेंट्स थे, जिन्होंने लोगों को फंसाया बहका के कि तू राधा माधव में इन्वेस्ट कर दे, तू हेलो टैक्सी में कर दे, तू कैची पिक्सल में कर दे, तू गो बाइक में कर दे, तू गो राइड में कर दे, तू अपना ब्लू फॉक्स में कर दे, तू आदर्श में कर दे, तू फलाने में कर दे, तू ढिमके में कर दे, तुझे इतना पैसा घर बैठे मिल जाएगा। और जब पैसा फंसवाना था अपने कमीशन के लालच में, तो आपने फंसवा दिया, उनके घरों की धूल तक ले दी, निवेशकों की या कहें पीड़ितों की। सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे, रात को 8 बजे पहुंच जाते थे, 12 बजे पहुंच जाते थे, कॉल पे कॉल, मिस कॉल का भी जवाब, कभी ये अकाउंट्स दिखाना, कभी ये पासबुक एंट्री दिखाना, कभी प्रधानमंत्री का फोटो दिखाना, कभी किसी आईपीएस आईएएस का फोटो ठगों के साथ दिखाना, कभी कुछ, कभी खिलाड़ी का, कभी फिल्मकार का, कभी किसी का। आपने इस तरह से बहका बहका करके, झांसा दे दे करके लोगों की मेहनत की कमाई को इन ठगों के हवाले करवा दिया। और अब जब लोग लुट पिट गए, ठग गए, उन आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए, तो आप लोग जो एजेंट्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, आप अपने डाउन लाइन वालों को कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं करा रहे हैं, उनके क्लेम तक फाइल नहीं करा रहे हैं, और आप दूसरी कंपनियों में फिर से वही ठगी का धंधा, आपने नेटवर्किंग का आरंभ कर दिया है। इसलिए लोग तंग होकर, परेशान होकर के आप लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। और आप लोग फिर जब मुकदमे दर्ज होते हैं, जेल जाते हैं, गांव में लोग परेशान करते हैं कि आपकी वजह से पैसा फंसा, तो आप घर बार छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो इन स्थितियों से
ये जो दर्दनाक स्थिति बन गई है, इससे उभरने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि चाहे आप कार्यकर्ता हों, एजेंट्स हों, डाउनलाइन वाले हों, अपलाइनर हों, टॉप लीडर हों, ये त्वरित लालसा को छोड़ दीजिए, मुफ्तखोरी को छोड़ दीजिए। इस लड़ाई को तमाम लोग सामूहिक रूप से होकर के लड़िए, सबका पैसा वापस मिल जाएगा। चूंकि ऐसा कानून है हमारी पार्लियामेंट ने 2019 में इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को इसीलिए सर्वसम्मति से पारित किया था कि यदि कोई भी कंपनी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप कोई इस तरह की स्कीम्स चलाता है, उसका प्रमोशन करता है, प्रचारित करता है, पब्लिश करता है, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। उनको कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की सजा होगी। उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएंगी, नीलाम की जाएंगी, स्पेशल कोर्ट होंगे, स्पीडी ट्रायल होगा और अधिकतम 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर ठगी पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के सरकार वापस करेगी। ये उस कानून का प्रोविजन है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का। और जब तक आप इस कानून को लागू नहीं कराओगे, तो चाहे आप आदर्श वाले हों, सहारा वाले हों, PACL वाले हों, बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, गो राइड वाले हों, गो बाइक वाले हों, हेलो राइड वाले हों, GSM वाले हों, आपके राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले हों, फाइटो एटॉमी वाले हों, ब्लू फॉक्स मोशन वाले हों, साइंस सिटी वाले हों, एवरग्रीन, NMM, जो भी हैं आप, तब तक आपका पैसा वापस आपको आसानी से नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं आपका पैसा आपको सरलता से जल्दी से वापस मिले, तो तमाम लोग सोशल मीडिया ज्वाइन कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, मिलकर के अपनी शिकायतें दर्ज कराइए, अपनी क्लेम फाइल कराइए, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लीजिए और जितने भी ये ठग हैं जो बहकाते हैं या इनके जो दलाल कि अभी आदर्श क्रेडिट सोसाइटी शुरू हो जाएगी, अभी PACL शुरू हो जाएगी, अभी बाइक बोट शुरू हो जाएगी, अभी हेलो टैक्सी शुरू हो जाएगी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराइए, इनको जेल भिजवाइए तमाम लोगों को। आपका संगठन मजबूत होगा, आपकी आवाज बुलंद होगी, तो इस सरकार को आपके समक्ष झुकना पड़ेगा, आपका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ये किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे हो जाएगा, कोई सरकार को पूछ के थोड़ा ही पैसा दिए थे। सरकार को पूछकर ही पैसा दिए थे। सरकार ने इन ठग कंपनियों को चलने क्यों दिया, इनको सर्टिफिकेट क्यों दिए, इनको रजिस्टर्ड क्यों किया, इनकी निगरानी क्यों नहीं की। सरकार का काम है गलत कामों की निगरानी करना। यदि कहीं कोई गलत काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है उसको रोकना भी, और यदि उस गलत काम में कोई फंस गया है, किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हुई है, तो उस पीड़ित की भरपाई करना, उसको कंपनसेट करना, उसके पैसे की वापसी कराना भी सरकार की ही ड्यूटी है। सरकार बाउंड है कानून के अंतर्गत। तो जो व्यक्ति ऐसी बकवास बातें करते हैं कि जी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जैसा कि आज वो PMO का ऑफिसर कह रहा था श्यामलाल चौधरी को, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी वालों को, वो बकवास कर रहा था, फालतू की बात की है उसने। उससे तमाम देश के 20 करोड़ लोगों का मनोबल डाउन होगा। और ये प्रधानमंत्री के लोग या प्रधानमंत्री इस तरह की वाहियात बातें करके लोगों को हतोत्साहित करके लोगों का लाखों करोड़ रुपए गबन कर जाएंगे, हड़प जाएंगे बहका बहका करके लोगों को। इसलिए ठगों की, ठगों के दलालों की, और ये जो प्रधानमंत्री कार्यालयों में ठगों के आका बैठे हुए हैं, इनकी बातों में, इनके दबाव में, इनके झांसों में आप सबको नहीं आना है। मिलकर के संगठित होकर के अपनी लड़ाई लड़नी है दोस्तों, और अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाना है। आज हेलो टैक्सी स्कैम में अक्यूज्ड सुंदर भाटी की बेल लगी हुई थी रोहिणी कोर्ट में, वो अब 24 तारीख के लिए एक्सटेंड हो गई है। और वो जो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में दीपक पचनंदा की बेल लगी हुई है, वो भी अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। वो अगले महीने उस पर MM के यहाँ सुनवाई होनी है, वो खारिज होनी है, नहीं होगी। और ये जो RMCL के ठग भागे फिर रहे हैं मितेशवा वगैरह, ये सब अरेस्ट होंगे, चाहे वो ब्लू फैक्स वाला मनु विग हो, चाहे वो राशिद नसीम हो साइंस सिटी वाला, ये तमाम लोग अरेस्ट होंगे। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि एक तो हमारा ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज फॉलो कर लें, हमारा यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहें। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोग हैं, सबको पर्सनली रिप्लाई नहीं दी जा सकती, जवाब नहीं दिए जा सकते। इस चीज़ को आप लोग समझ लो। आपको मानसिक तनाव से बाहर निकलना है, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा।
आप बशर्ते शिकायत करेंगे, यूनियन से जुड़ेंगे, आपका पैसा दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस लड़ाई को आप तमाम लोग लड़िए। जय हिंद, जय भारत।